तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो मार्क्स वाला आदमी कैलामिटी थंडर को डिसअपियर देखकर चौंक गया था और बोल रहा था ये सब तो डिसअपियर हो गया। तो हम नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड 13 में हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले की बात, जितने भी थंडर इकट्ठा हुआ था वो एक थंडर ड्रैगन एनर्जी में चेंज हो जाता है, जिसका नाम 99 डिजास्टर थंडर या फिर ये बोल सकते हैं 99 कैलामिटी डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद हम वही एनर्जी से बना हुआ थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो जोर से रोर करके वो हमारे लिटिल यंग मास्टर को अटैक करने जा रहा था। तो वो थंडर ड्रैगन देखता है वहीं पर तो लिटिल यंग मास्टर नहीं है, क्योंकि यंग मास्टर वहाँ से गायब हो चुका थे। तो ये सब देख के वो थंडर ड्रैगन पूरा चौंक जाता है। तो यंग मास्टर दूसरे किसी जगह पे रह के बोलता है, ये थंडर ड्रैगन बहुत ही नॉइज करता है। वो एक चुटकी मार के वो थंडर ड्रैगन के मुंह को बंद कर देता है। उसके बाद ये सब देख के बड़ा भाई लियो बोलता है, थंडर ड्रैगन तो एक्चुअल में स्टॉप हो गया, लेकिन ये एक कैलामिटी थंडर है। तो छोटा भाई बोलता है, ऐसा भी पावर होता है इस दुनिया में, सच में मेरी आंखें आज खोल गई। और वो सोचने के साथ बोलता है, उन्होंने केवल कैलामिटी थंडर को ऑब्जर्व नहीं की, बल्कि उन्होंने इमीडिएटली डिसअपियर भी कर दिया। यहाँ तक कि हेवन को भी पता नहीं चला ये किस प्रकार की कल्टीवेशन है। तो ये सब देख के बड़ा भाई लियो को बड़ा झटका लगता है और बोलता है, दुनिया की कोई भी चीज़ हेवन के नियंत्रण से बच नहीं सकती, लेकिन आप सीनियर अपने हथेली में हेवन नचा सकते हैं। उसके बाद लिटिल यंग मास्टर बहुत ही शांत स्वभाव के साथ बोलता है, ये कैलामिटी के क्लाउड से बचने का केवल मेरा एक मेथड है, और बोलता है, असली में मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसके बाद लिटिल यंग मास्टर एक इविल स्माइल फेस के साथ बोलता है, मैं सिर्फ 3 साल का एक छोटे से नीच और बाहर के सेक्ट का लीडर हूँ, क्या आपको नहीं लगता? जब इस बात को यंग मास्टर के मुंह से सुनते हैं तो वो दो भाई अपनी माथे को जमीन पे पटक के रोने लगते हैं और बोलते हैं, सीनियर हम गलत थे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। तो यंग मास्टर इन दो भाइयों की हरकत देख के वो हंसने लगता है और दो भाई को बोलता है, ये सिर्फ आप दोनों को डराने के लिए था, लेकिन आज आपने जो देखा उससे बाहर ना जाने दें। तो जब इन दो भाई सुनते हैं ये एक हमको डराने के लिए था, तब वो दो भाई पूरे जोश के साथ बोलते हैं, चिंता मत करें सीनियर, जब हम उठेंगे हम कुछ भी याद नहीं रखेंगे। तो इन दो भाई का जोश भरा बातों को देख के यंग मास्टर भी पूरा शौक होते हैं। उसके बाद वो दोनों भाई अपने अपने हाथों से जोर से एक दूसरे का फेस को मुक्का मारते हैं और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो यंग मास्टर ये सब देख के बोलता है, आप दोनों को इस हद तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस मुझे प्रॉमिस कर देते, यही काफ़ी था। उसके बाद यंग मास्टर सर खुजाने के साथ बोलता है, मुझे जल्दी से उजिसे में वापस जाना होगा। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बातें होने के बाद भी चीज़ सब गड़बड़ जा रहा है। और साथ ही यंग मास्टर बोलता है, मैं इन दो लोगों से कैसे निपटूं? और यंग मास्टर उन दो भाइयों को किसी सेफ जगह में लाता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता कि उनकी कल्टीवेशन के साथ कोई जानवर इनको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद हम उजिसेक में माउंटेन के नीचे हम उन लोगों को देखते हैं जो कैलामिटी थंडर से वो नीचे घुटने पर आ गए थे। उसमें से एक बंदा डर के मारे बोलता है, ये ख़त्म हो गया? और एक बंदा बोलता है, क्या हमें जिंदा छोड़ दिया गया? और एक बंदा बोलता है, क्या वो आसेसन सक्सेसफुल हो गया? तो उसके साथ एक बंदा बोलता है, ओहो हम नहीं मरे हैं इतने बड़े डिजास्टर से। और डर के मारे तो एक आदमी बोलता है, ये उजिसेक बहुत ही डेंजरस है, मैं
जल्दी से हमारे सेक्ट में वापस लौटूंगे। उसके बाद उनमें से एक ओल्ड मैन खुश होकर अपनी बंदा को बोलता है, जल्दी जल्दी से जंगमैन से कांटेक्ट करें और एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार करके यूजी सेक्ट में जाएं। और उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, यूजी सेक्ट वापस में एक शक्तिशाली समर्थन करता है जो ट्रिबुलेशन पर काबू पा सकता है। तो उनमें से एक लड़का हाथ जोड़ के बोलता है, आपके दया के लिए धन्यवाद एम्परर, साथ ही हमें एक रास्ता छोड़ने के लिए धन्यवाद। उसके बाद एक लड़का अपनी दोस्त से बोलता है, शायद भगवान यूजी सेक्ट को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं और इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम बहुत देर के बाद वही दो ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं, जो लेडी हन बोलती हैं, कोई बात नहीं, मैंने यूजी सेक्ट में इंतज़ार किया इसलिए मैं बच गया। तो ग्रीन हेयर लेडी बोलती है, सीनियर सिस्टर, क्या आपने कहा कि लिटिल यूजी सेक्ट ने रियली में ग्रेट पावर का प्रदर्शन किया? उसके बाद एक आदमी अपने लोगों को ऑर्डर देता है, जल्दी जल्दी करो, हमारे लिए एक गिफ्ट लाओ, हम यूजी सेक्ट विजिट करने के लिए जाएंगे। तो वो सब यस बोलते हैं। उसके बाद वो सब लोग में से एक बंदा बोलता है, उपहार पाने के लिए और वुजीजोंग की यात्रा करने के लिए मेरे पीछे पीछे सारे आ जाएं। और एक बंदा बोलता है, मुझे डर है कि मेरे द्वारा लाए गए कंग्रेचुलेटरी गिफ्ट देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। और एक बंदा बोलता है, सिट मैं क्या करूं? अगर मुझे पता होता कि ये मामला हो सकता था तो मैं यहाँ एक पुराने जंगली जिंगसिंग नहीं लाया होता। और एक बंदा बोलता है, हमारा सेक्ट और भी दयनीय है, हम केवल बॉन्डिंग की कैलीग्राफी और पेंटिंग का एक जोड़ा लाए हैं, ये चीज़ किसी पैसे के लायक नहीं है। उसके बाद एक लड़का बोलता है, ये एक अच्छी स्टोरी होगी अगर मेरी छोटी बहन यूजी सेक्ट के मास्टर के साथ शादी कर सकता है तो। ये सुन के पास में एक दूसरा लड़का बोलता है, तुम बहुत बेशर्म हो, यूजी सेक्ट के मास्टर केवल 3 साल का है और तुम इस तरह की बात कर रहे हो। तो वो पहले वाला लड़का बोलता है, तो क्या हुआ अगर वो 3 साल का है, 3 साल की उम्र में शादी नहीं कर सकते क्या? और वो थोड़ा हंसने लगता है, ही। उसके बाद हम ग्रीन हेयर लेडी को देखते हैं जो अपनी सीनियर सिस्टर हान को बोलती है, सीनियर सिस्टर, क्या होगा अगर सेक्ट हमारे लिए उपहार नहीं लाता है? तो ये बात सुन के लेडी हान उसे देखती रहती है। ये देख के ग्रीन हेयर लेडी बहुत ही डर जाता है और बोलती है, सीनियर सिस्टर मुझे ऐसा क्यों देखती हो? नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि इविल कल्टिवेटर लोग ने आक्रमण, हत्या और खजाने को जब्त करने के बाद यूजी सेक्ट ने एक बार फिर एक व्यापक घेराबंदी का सामना किया। उसके बाद हम लिटिल यंग मास्टर को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होके अपनी पैलेस में आता है और बोलता है, लेडी जिंजर क्या आप यहाँ हैं? तो यंग मास्टर की वॉइस को सुन के लेडी जिंजर घबराने के साथ जोर से डोर को ओपन करके बोलती है, यंग मास्टर यहाँ एक गड़बड़ है, ये बाहर एक गड़बड़ है। और बोलती है, अभी अभी वहाँ एक बहुत बड़ा थंडरबोल्ट हुआ है जो नीचे गिरकर धमाका हुआ। ये सब लेडी जिंजर इतने जल्दी बोलती है कि यंग मास्टर खुद ही उसको देख के घबरा जाता है। इसके साथ ही लेडी जिंजर बोलती है, यूजी सेक्ट लगभग फिर से गायब होने वाला था और मैंने सुना कि कोई एल्डर यूजी सेक्ट में कैलामिटी से गुजर रहा था। तो ये सुन के यंग मास्टर बोलती है, मैं ये जानता हूँ और इस बाबत में मैं आपके साथ बाद में बात करूँगी। और अब जाकर 3 एल्डर को बुलाएं, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। उसके बाद वो 3 एल्डर वो भी डोर को तोड़ के आते हैं और वही सेम बात बोलते हैं, यंग सेक्ट मास्टर यहाँ गड़बड़ है, ये बाहर एक गड़बड़ है, एक अभी वहाँ एक बहुत बड़ा थंडरबोल्ट हुआ है जो नीचे गिरकर धमाका हुआ और यूजी सेक्ट लगभग फिर से गायब होने वाला था। तो यंग मास्टर इन सब को देख के थोड़ा परेशान होके बोलता है, क्या आप सब ये सेम बातें बार बार बोलना बंद करेंगे? तो इन सब के बाद एक एल्डर बोलता है,
यंग मास्टर क्या आपको चोट लगी है? और थर्ड अंकल यंग मास्टर को चेक करके बोलता है, यंग मास्टर तुम्हारा खून बहुत बेहतर हो गया है। ऐसा लगता है कि पुराने डाकू क्यूजिंगची की 5 पॉइजन पाल्म निकल गया है। उसके बाद यंग मास्टर उन 3 एल्डर्स को झूठ बोलता है, प्लीज़ कंफर्ट योर डिसाइपल। वो व्यक्ति जिसने हाल ही में कलामिटी को पार किया है वो मेरा मास्टर है। तो फ्रेंड्स, आप भी जान पाए हैं कि किसने कलामिटी क्लाउड को क्रॉस किया है। तो आगे हम देखते हैं। जब इन बातों को 3 एल्डर्स यंग मास्टर के मुंह से सुनते हैं तो उन सब को बहुत बड़ा झटका लगता है और बोलते हैं, क्या क्या क्या? वो जिस व्यक्ति ने कलामिटी को क्रॉस किया वो एक्चुअल में आपका मास्टर है? उसके बाद थर्ड अंकल बोलता है, हे भगवान, वुजी सेक्ट ज्वार को मुड़ने जा रहा है। उसके बाद दीवार में से एक डिसेबल पूरे हीरो स्टाइल में गुलाटी मार के आता है और बोलता है, यंग सेक्ट मास्टर, ये बुरा हुआ है, साथ ही बिग 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 न्यूज है। तो जब यंग मास्टर उन्हें हीरो स्टाइल में आते देखकर उसको चिल्ला के बोलते हैं, आप क्या बीमार हो? आपके लिए स्पष्ट रूप से एक दरवाजा है, फिर भी आपने इसके बजाय विंडो को तोड़ के आने क्यों सोचा? और भाई उस आदमी को देखो, कितना जोश के साथ बिग न्यूज बताने के लिए आया था और आप देखो स्टैचू बन के यंग मास्टर को देखते रह गया है। शायद वो मन में सोच रहा होगा, अरे भाई इसमें मेरे क्या गलती है? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं यंग मास्टर उसे अभी भी गुस्से के साथ बोलते हैं, क्या डोर और विंडो की आपस में कोई दुश्मनी है? तो वो आदमी थोड़ा फनी तरीके से बोलता है, ये एक अर्जेंट है। ये देख के मोटा एल्डर उसे चिल्ला के बोलते हैं, व्हाट इज द मैटर? तो वो आदमी मोटा एल्डर को ग्रीट करने के साथ बोलता है, मास्टर ताइहाव ने एक माउंटेन वारशिप भेजा एंड ओल्ड सेक्ट मास्टर पहले ही अपने रास्ते पर हैं और ग्रेट झाऊ डायनेस्टी के रॉयल पैलेस से एक सीक्रेट मैसेज आया है जिसमें कहा गया था कि किंग व्यक्तिगत रूप से भेंट करेंगे। साथ ही और माउंटेन की फुट में बड़ी संख्या में माउंटेनियरिंग करने वाले विजिटर्स हैं एंड लिंगलोंग पेविलियन, ज्यून टेरेस, वुजियान बिल्ला, वुक्सियांग बिल्ला, किंगयूनमेन, इन बड़े बड़े सेक्ट ने जो अभी हमें नीची निगाह से देखते थे वो सभी लोगों को भेजा है। एंड थोड़ा घबरा के साथ बोलता है, हेहुयान सेक्ट ने भी लोगों को भेजा है। उसके बाद मोटा एल्डर बोलता है, एंड? तो यंग मास्टर उन सबको देखते रह जाता है और वो इस तरह के फेस बना के बोलता है, हेहुयान सेक्ट ने भी लोगों को भेजा है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।